हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 क्लास 5 की जो अपनी बुक है इंग्लिश की, उस बुक के अंदर अपन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, विच नेम इज टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम, आज के समय में जो तकनीकी है उसके बारे में चैप्टर नंबर 5 है, इसको हम कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, अपनी बुक लेके बैठ जाइए, पेंसिल या पेन ले लीजिए हाथ में और अपन पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा जी? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन टुडेज टाइम। तो चैप्टर को भी पढ़ेंगे, हिंदी अर्थ भी समझेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी अपन करने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, 4th क्लास के लिए भी चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं। देखिए, कैन यू आंसर दीज रिडल्स। रिडल का मतलब क्या होता है बेटा? रिडल का मतलब होता है पहेलियां, है ना। ऐसे सवाल घुमा फिरा के जो पूछे जाते हैं उनको रिडल्स बोलते हैं, पहेलियां कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पहेलियां दे रखी है, हमें इनको आंसर करना है। द फर्स्ट वन इज, आई हेल्प यू टॉक बोथ नियर एंड फार, आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार, आई रिंग, आई बीप, आई लेट यू टेक्स्ट, गेस माई नेम, व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखो, एक ऐसी चीज है जो हमें किस में मदद करती है बेटा? टॉक, बात करने में मदद करती है। पास वाले से भी बात कर सकते हैं, कोई दूर है हमसे तो उससे भी अपन बात कर सकते हैं। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट, और ये चीज अपनी जेब में भी आ जाती है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी जेब में भी आ जाता हूं, मैं तुम्हें बात करने में मदद करता हूँ। पास में भी बात कर सकते हो, दूर में भी बात कर सकते हो। मैं तुम्हारी पॉकेट में भी आ जाता हूँ, मैं तुम्हारी कार में भी आ जाता हूँ। है, आई रिंग, मैं बजता हूँ। आई बीप, मैं बीप करता हूँ। आई लेट यू टेक्स्ट, मैं तुम्हें किसी को भी टेक्स्ट मैसेज करने देता हूँ, यानी कि तुम किसी को भी लिखा हुआ संदेश भेज सकते हो। गेस माई नेम, व्हाट कम्स नेक्स्ट। बताओ मेरा नाम क्या है, बताओ ऐसी कौन सी चीज है। तो अपन बता सकते हैं, सिंपल सा स्मार्टफोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा जी? स्मार्ट फोन। स्मार्टफोन कह सकते हो, या आप इसको मोबाइल फोन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा जी? मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, व्हेन इट्स डार्क। दूसरी चीज समझना, जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा होता है तो मैं चमकता हूं बहुत तेज। आई फील योर होम विथ गोल्डन लाइट, मैं तुम्हारे घर को रोशनी से भर देता हूँ। अंधेरे में चमकता हूँ, रोशनी से भर देता हूँ। नो फायर, कोई आग नहीं। नो स्मोक, कोई धुआं नहीं। जस्ट फ्लिप ए स्विच, केवल एक बटन दबाना है। वॉट एम आई, बताओ मैं क्या हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे न तो आग होती है, न धुआं होता है, न कुछ भी होता है, अंधेरे में चमकता है? वो बल्ब होता है। क्या होता है बेटा जी? बल्ब। आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या लिख सकते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब लिख सकते हो। आप चाहो तो ट्यूबलाइट लिख सकते हो, आप चाहो तो एलईडी लिख सकते हो। ठीक है, एलईडी लाइट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा भी हो गया। चलिए, तीसरी बात क्या कह रही है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं इधर वाला। चलिए, आई हैव बिग व्हील्स एंड मेनी सीट्स, मेरे बड़े बड़े पहिए हैं और उसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं। सीट का मतलब बैठने की जगह होती है ना। आई हैव बिग व्हील्स, मेरे बड़े बड़े पहिए हैं और बहुत सारी सीटें हैं। आई टेक यू थ्रो द सिटी स्ट्रीट, मैं तुम्हें शहर की गलियों में घुमाता हूँ या घुमाती हूँ। स्कूल और मार्केट, में स्कूल छोड़ सकती हूँ, मार्केट ले जा सकती हूँ। हॉप इनसाइड, बस कूद के अंदर बैठो, मैं तुम्हें कहीं भी घुमा सकती हूँ। आई विल गिव यू बम्पी राइड, है ना, मैं तुम्हें एक उबड़ खाबड़ मतलब एक तरह की राइड दे सकती हूँ, इधर से उधर ले जा सकती हूँ। क्या हो सकती है बेटा जी? वो सर बस हो सकती है। क्या हो सकती है? बस। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी। फर्स्ट में स्मार्टफोन आया, सेकंड में बल्ब आया, और थर्ड में आपकी क्या आ गई? बस। ठीक है, आपका चैप्टर कब का शुरू हो चुका। अब इससे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ध्यान से समझना चीजों को। यहां से अपन को इसको रीड करना है, इसके हिंदी अर्थ को समझना है। देखना बेटा जी, यहां से देखिए। अगर तुमको यकीन ना हो तो मुझको आजमा लेना। देखना बेटा जी, जयपुर द पिंक सिटी विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस टू हेल्प पीपल ट्रेवल इन बेटर एंड क्लीनर वे। जयपुर जो अपना शहर है, अपने राजस्थान की राजधानी है, जो जयपुर सिटी कह सकते हैं, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगर कहते हैं। विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलेगी। अगर आप चीजों को देखो आपके आसपास, तो कुछ मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलने वाली भी होती है ना, कुछ इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी से भी चलती है। ठीक वैसे ही कारें और बसें भी हो सकती है। तो जो जयपुर है, जो पिंक सिटी है, विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलेगी। टू हेल्प पीपल ट्रैवल इन ए बेटर एंड क्लीनर वे, वो जो है लोगों को ट्रैवल करने में मदद करेगी, यात्रा करने में मदद करेगी,
है, बेटर एंड क्लीनर वे, साफ सुथरे तरीके से वो यात्रा करवाएगी और अच्छे तरीके से यात्रा करवाएगी। दीज बसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल, ये बसेज पेट्रोल या डीजल नहीं चलेगा इनमें, इनमें क्या चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। दिस विल प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, जिससे धुएं का उत्पादन रुक जाएगा, है ना, प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, धुआं पैदा नहीं होगा। विल कीप द एयर फ्रेश, जिससे हवा साफ सुथरी रहेगी। एंड रेड्यूस पोल्यूशन इन द सिटी, और शहर का प्रदूषण घटेगा। कौन सा प्रदूषण घटेगा बेटा जी, वायु प्रदूषण, हवा खराब नहीं होगी। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बसेस टू मेक ट्रेवल इजियर फॉर एवरीवन, राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है कि वो ऐसी बसें चलाएगी ताकि जो है आपकी यात्रा जो है ट्रेवलिंग है वो इजी हो जाए हर एक व्यक्ति के लिए, है ना। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिक बसेज आर आल्सो वेरी क्विट, क्विट का मतलब बहुत शांति से चलेगी, दां दूं आवाज नहीं करेगी, ठीक है। सो दे डू नॉट एड द नॉइस टू पोल्यूशन, उससे नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा, मतलब जो है ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। दे आर चीपर टू रन देन डीजल बसेस, ये जैसे डीजल बस जो चलती है ना उससे सस्ते दाम में चल जाएगी। अगर डीजल बस 1 किलोमीटर चलने में 20 रुपए का खर्चा मांग रही तो ये 10 रुपए में चल जाएगी, है ना। विच हेल्प सेव मनी, जिससे लोगों के पास क्या बचेगा बेटा, पैसा बचेगा। Every day many people in Jaipur visit famous places like हवा महल, आमेर फोर्ट एंड सिटी पैलेस। जयपुर के अंदर बहुत सारे फेमस फेमस चीजें हैं जिनको लोग, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं। कौन सी चीजें ऐसे देखो, फेमस प्लेसेस मतलब प्रसिद्ध जगह कौन कौन सी है, हवा महल है, ठीक है, आमेर का किला है, सिटी पैलेस है। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस विल बी मोर कंफर्टेबल एंड को फ्रेंडली, और जब लोग इन डीजल बसों की बजाय इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो वो कंफर्टेबल यानी आरामदायक महसूस भी करेंगे और इको फ्रेंडली भी रहेगा। इको फ्रेंडली का मतलब अपने पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, अपना जो इन्वायरमेंट है वो भी खराब नहीं होगा, आसपास की हवा खराब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद टूरिस्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो घूमने जाते हैं उनको टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है, टूर पे जाने वाले टूरिस्ट। टूरिस्ट कैन ऑल्सो एंजॉय एक्सप्लोरिंग द सिटी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और टूरिस्ट जो है आराम से एंजॉय करते हुए इस सिटी के अंदर घूम सकेंगे। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एड मोर इलेक्ट्रिक बसेज इन द फ्यूचर, सरकार प्लान कर रही है कि भविष्य में बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिक बसेज और चलाएंगे, है ना। दिस विल हेल्प मोर पीपल यूज क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। देखो एक एक जगह पे, अब कहीं पे मान लो जयपुर में आज 1,000 आदमी आए, है ना, 1,000 आदमी अपने अलग अलग गाड़ियां लेके आएंगे तो कम से कम 400-300 गाड़ियां तो लाएंगे, कोई कार में आ रहा है, कोई उसमें मोटरसाइकिल लेके आ रहा है। लेकिन जब अगर सारे ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब जाएंगे तो एक बस के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, 100 लोग आ गए सर, 100 लोग 50 लोग एक बस में बैठ जाएंगे तो कम वाहनों की आवश्यकता होगी, तो कम धुआं निकलेगा, ठीक है। फ्यूअर प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड विल मीन लेस पोल्यूशन एंड लेस ट्रैफिक, जिससे ट्रैफिक भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा क्योंकि वाहन कम चलेंगे। एक ही बस बहुत सारे, देखो एक 50 लोगों को ही जाना है तो 15 मोटरसाइकिल ले जानी पड़ेगी, है ना, 50 लोगों को ही जाना तो एक ही बस ले जाएगी तो पोल्यूशन कम होगा। इलेक्ट्रिक बसेज आर ग्रेट स्टेप टुवर्ड मेकिंग जयपुर क्लीनर, जयपुर को साफ सुथरा और हेल्दी बनाने के लिए ये इलेक्ट्रिक बसेज चलाना बहुत अच्छा रहेगा। इफ मोर पीपल चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर बहुत ज्यादा लोग, देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सरकारी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ यूज कर सकते हैं उसको, है ना। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, खुद खुद की गाड़ियां रहती है। इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक जयपुर ए बेटर प्लेस टू लिव, तो ये जयपुर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये चीज जब अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आगे अपन बढ़ते हैं इसी के अंदर। देखो अब इसमें देखना, शगुन, श्रवण एंड इशिता रीड दिस आर्टिकल एंड दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर। हम जब कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसको याद रखने के लिए शॉर्ट में अपन कुछ कुछ चीजें लिखते हैं, उनको अपन नोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, नोट्स कहते हैं। तो 3 बच्चे हैं, एक का नाम शगुन है, एक का नाम श्रवण है, एक का नाम इशिता है। शगुन और इशिता दोनों लड़कियां हैं और श्रवण एक लड़का है, और तीनों ने इस चीज को पढ़ा, इस आर्टिकल को पढ़ा और उसके बाद में नोट्स बनाए। सबसे पहले शगुन ने क्या नोट्स बनाए, देखो बेटा जी, शगुन ने क्या नोट बनाए, शगुन ने कैसे लिखा, देखो इसको समझना बात को। शगुन ने ऐसे लिखा कि इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, जयपुर के अंदर क्या चलेगी, इलेक्ट्रिक बसेज। इसने पॉइंट बनाए, पहला पॉइंट लिखा, जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिक बसेज, जयपुर में 33 नई इलेक्ट्रिक बसेज चलाई जाएंगी, है ना। दीज बसेज रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी नॉट पेट्रोल और डीजल, ये बसें जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से चलेगी, पेट्रोल या डीजल से नहीं। दे हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, हवा खराब नहीं होगी। दे डू नॉट मेक मच नॉइज, और ये इलेक्ट्रिक बसेस ज्यादा आवाज भी नहीं करेगी। दीज आर गुड फॉर टूरिस्ट एंड पीपल,
ये टूरिस्ट लोगों के लिए और आम लोगों के लिए भी अच्छी रहेगी, ठीक है। दे हेल्प सेव मनी ऑन फ्यूल, तो फ्यूल पर मनी बचेगी का मतलब जैसे डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती रहेगी तो कम पैसे खर्च होंगे। ए स्टेप टुवर्ड क्लीनर जयपुर, है ना। और इससे जो है, इस कदम से है जयपुर क्या हो जाएगा बेटा जी, क्लीन रहेगा, खराब नहीं होगा, ठीक है। ये किसने नोट्स बनाए बेटा जी, शगुन ने। किसने बनाए, शगुन ने। चलिए शगुन के बाद आगे बढ़ते हैं। एक तो शगुन ने बनाए, शगुन के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर श्रवण ने ये नोट्स बनाए। श्रवण की नोटबुक देखी तो श्रवण ने ऐसा नोट्स बना रखे हैं। देखो श्रवण ने क्या लिखा बेटा जी, इसने एक टेबल बना दी श्रवण ने, है ना। यहाँ पर तो लिख दिए फीचर्स, फीचर्स का मतलब क्या क्या चीजें रहने वाली है, और यहाँ कंपेयर कर दिया। इधर तो लिखा है इसने डीजल बस, और इधर लिखा है इसने इलेक्ट्रिक बस। वो बस जो डीजल से चलती है, वो बस जो इलेक्ट्रिक से चलती है। पहला फ्यूल यूज, फ्यूल का मतलब ईंधन, बस में क्या चीज यूज होगी, ठीक है। तो डीजल बस जो है उसके अंदर डीजल या पेट्रोल यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रिक बस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, करंट यूज होता है। दूसरी बात पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, है ना, ठीक है। तो डीजल बस जो होती है बहुत हाई मतलब हाई जो है पोल्यूशन करती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर स्मोक यानी कि धुआं बहुत ज्यादा होता है। जबकि इलेक्ट्रिक बस के अंदर नो स्मोक, कोई भी धुआं नहीं होता। नॉइस, आवाज की बात करें तो डीजल बस बहुत लाउडली आवाज करती है, बहुत तेज आवाज करती है, जबकि इलेक्ट्रिक बस क्वाइट होती है, शांत होती है ना, आराम से चलती है। कॉस्ट टू रन, और गाड़ी उसको चलाने के लिए डीजल बस जो होती है थोड़ी महंगी चलती है, एक्सपेंसिव चलती है, डीजल बहुत ज्यादा महंगा है ना। जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीपर, चीपर का मतलब सस्ती चलेगी इलेक्ट्रिक बस। एनवायरमेंट, बेड फॉर एयर, डीजल बस जो है हवा के लिए बुरी होती है, बेड फॉर एयर होती है, जबकि ये इलेक्ट्रिक बस इज गुड फॉर एयर, ये एयर के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है बेटा जी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात करते हैं, इशिता ने क्या नोट्स बनाए, देखो ये इशिता के नोट्स देखो। इसी तरह नोट्स बनाया इलेक्ट्रिक बसेस इन जयपुर, इसने यहाँ पर गोला बनाया। फर्स्ट में लिखा नो स्मोक, धुआं नहीं देगी। दूसरा क्वाइट एंड क्लीन, शांत और साफ सुथरी। चीपर टू रन, सस्ते में चलेगी। सेव फ्यूल, फ्यूल बचेगा, ईंधन बचेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, देखो कि इनमें देखो किसके नोट्स बहुत बढ़िया लगे आपको, किसके नोट्स पसंद आए, किसके नोट्स पसंद नहीं आए, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। आगे बढ़ते हैं इसी में, देखो बेटा ये तीनों नोट्स बना रखे, आप अपने लेवल पे कुछ अलग तरीके से नोट्स बनाओ, देखें। यहाँ पर देखो, लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, इनसे वाक्य बनाना है। पहला होता है बेटा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पर्यावरण, ठीक है। तो इससे पर्यावरण से अपन क्या बनाएंगे बेटा, वी शुड कीप क्लीन आवर एनवायरमेंट, हमें अपने पर्यावरण को कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना, ठीक है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस प्रोड्यूस, या इलेक्ट्रिक बसेस डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। इलेक्ट्रिक बसें जो होती है वो, उनसे धुआं नहीं निकलता है, प्रोड्यूस नहीं करती है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है। कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, इंस्टेड ऑफ यानी कि के अलावा, है ना। जैसे आई लाइक इलेक्ट्रिक बसेज इंस्टेड ऑफ डीजल बसेज, मुझे डीजल बसेज की बजाय इलेक्ट्रिक बसेज पसंद। तो ये अपने टीचर की हेल्प से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन इसके साथ वाला जो पेज है, ये देखो क्वेश्चन आंसर। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब बेटा सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना। इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर रेड्यूस, जयपुर के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेज है वो क्या कम करेगी बेटा, पानी कम करेगी, या आवाज कम करेगी, या हवा मतलब लाइट कम करेगी, या एयर पोल्यूशन कम करेगी, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी, सी। एयर पोल्यूशन को कम करेगी, वायु प्रदूषण कम करेगी, है ना। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज ओवर डीजल बसेज, डीजल बसेज की जगह अगर इलेक्ट्रिक बसेज यूज करेंगे तो क्या फायदा रहेगा, है ना। तो इससे फायदा रहेगा लोअर फ्यूल कॉस्ट, है ना, फ्यूल की कॉस्ट कम आएगी, है ना। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी आपके सस्ते में काम हो जाएगा, ठीक है। अमंग द थ्री हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, अब ये जो तीन लोगों ने नोट्स बनाए थे, शगुन, श्रवण और ईशिता ने, उनमें से आपको कौन से नोट्स पसंद आए, यहाँ पर आपको लिख के देना है, क्यों पसंद आए वो भी लिख के देना है। उसके बाद अगला देखो बेटा, फाइंड आउट थ्री बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल, राइट देम इन स्पेस गिवन बिलो, इलेक्ट्रिक बस यूज करने के क्या फायदे हैं, तीन फायदे आपको यहाँ पे लिखने हैं। तीनों ने नोट्स बना रखे हैं, शगुन, ईशिता और उसने श्रवण ने, तो उनमें से आप कोई सी भी तीन चीजें यहाँ पे लिख देना। ये फायदे ही फायदे गिना रखे हैं सबने। चलिए
उसके बाद देखो फिर ये अगला, like electric buses find out some other technologies that help us every day, write their names and how they help us। इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो आपके दिमाग में हो, जो हमें डेली लाइफ में जो हमारी हेल्प करती है, तो उन चीज़ों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है और बताना है कि कैसे अपन को हेल्प करती है। ठीक है। जैसे अपन को एक मोबाइल फोन, मोबाइल भी अपनी हेल्प करता है। कैसे यूज करता है? टू टॉक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं बेटा जी? वॉशिंग मशीन, टू हेल्प इन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में मदद करती है। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं बेटा जी? फ्रीज लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई भी तीन चीजें लिख दोगे। फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड व्हीकल अराउंड यू, कैन यू आस्क योर फैमिली मेंबर्स और योर टीचर। इन चीजों को आपको भरना है। आपके आसपास ऐसा कोई व्हीकल आपको जो दिख रहा हो उसका नाम बताओ। आप कुछ भी व्हीकल आपको दिख रहा हो सकता है, मोटरसाइकिल दिख रही हो सकती है, कार दिख रही हो सकती है, बस दिख रही हो सकती है। ठीक है। मान लीजिए आपको एक व्हीकल दिख रहा है जिसको अपन क्या कहते हैं? कार। कार दिख रही है, उसके ओनर का नाम क्या है? मान लीजिए कार मालिक का नाम है मुकेश। क्या नाम है बेटा जी? मुकेश। तो ये लिख दिया मुकेश। ठीक है। मॉडल, उसके पास जो कार है वो कौन सा मॉडल है? तो मान, मॉडल का मतलब वो कौन से साल में बनी है। ठीक है। तो मान लीजिए इसी साल लाया है वो दीपावली पर, इसी साल की बनी हुई कार है, तो उसको अपन 2025 लिख देते हैं। ठीक है। कॉस्ट, वो कार कितने रुपए की है? मान लीजिए 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख, 10 लाख रुपीज। ठीक है। इट वॉज बोट इन, ये कब खरीदी गई, है ना। मान लीजिए इसी महीने ली है, तो अपन लिख देंगे अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2025 में खरीदी थी। दे लाइक इट बिकॉज इट हैज, उनको ये कार क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें है इट हैज, कोई भी कार क्यों पसंद होती है, उसके अंदर क्या हो सकता है ना। लो प्राइस, मान लीजिए एक तो क्या कार की प्राइस लो है, लो प्राइस, कम प्राइस। और मोर कंफर्ट, मोर कंफर्ट, मोर कंफर्ट का मतलब ज्यादा आरामदायक है। और अपन क्या कह सकते हैं? गुड माइलेज, इसका एवरेज यानी माइलेज अच्छा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, रीराइट देम यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। है ना, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनको वापस लिखना है अपोजिट यूज करके। अपोजिट का मतलब उल्टे अर्थ वाले। देखो जैसे द इलेक्ट्रिक बसेस मेक अस ट्रेवल इजी फॉर अ, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, रीराइट देम यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको ये का ये वाक्य वापस लिखना है, बस जो अंडरलाइन कर रखा है उस शब्द को आपको थोड़ा सा उसका अपोजिट लिखना है। तो यूं का यूं लिखोगे, इजी की जगह आप क्या लिख दोगे बेटा? डिफिकल्ट। क्या लिख दोगे? डिफिकल्ट। इजी का मतलब सरल, डिफिकल्ट का मतलब कठिन। द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल इजी फॉर एवरीवन, द इलेक्ट्रिक बसेस मेक ट्रेवल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वेट, क्वेट का मतलब शांत, क्वेट का इसका उल्टा हो जाएगा बेटा नॉइजी, NOISY, नॉइजी का मतलब शोरगुल वाला। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाइए बेटा जी। यहाँ पे कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब भी वो आरामदायक हो सकता है, सुविधाजनक कह सकते हैं। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रेवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का उल्टा होता है बेटा इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट। ठीक है। सुविधाजनक और असुविधाजनक। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हो जाएगी। उसके बाद में यू हैव just learnt about the benefits of electric vehicles to help keep our environment safe, write a letter to your friend explaining benefits of electric vehicle। अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, उसमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चैटर चैम्प दे रखा है। ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको एक डिबेट, डिबेट का मतलब क्या होता है बेटा? बहस होता है। किसी भी एक चीज पे दो बच्चे बहस करते हैं या दो ग्रुप बहस करते हैं। एक उस चीज के फायदे गिनाता है, दूसरा उस चीज के नुकसान गिनाता है। ठीक है। चलिए क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं बेटा? देयर शुड बी नो होमवर्क, पहली चीज के होमवर्क नहीं होना चाहिए। इस पर भी डिबेट हो सकती है। कुछ बच्चे मानते हैं नहीं होमवर्क तो होना चाहिए, इससे ही अपने वो पढ़े में मदद मिलती है, इससे अपनी रेटिंग सुधरती है, इससे अपनी याद होती चीजें। और कुछ बच्चों को मानना हो सकता है होमवर्क नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे बोर होते हैं, इससे बच्चे परेशान होते हैं, सीखने को कुछ नहीं मिलता है, वो बस देखा देख नकल करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो सकता है। दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है कि डेली आपके 2 पीरियड गेम के होने चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं होने चाहिए, कुछ बच्चे कहेंगे होने चाहिए, तो इस पर भी डिबेट हो सकती है। तीसरा कि अ, एक सप्ताह के अंदर 3 छुट्टियां होनी चाहिए, है ना। एक सप्ताह में 3 छुट्टियां आनी चाहिए। कोई बच्चा कहेगा आनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं आनी चाहिए। तो अपन को किसी भी एक टॉपिक पे, मान लीजिए देयर शुड बी नो होमवर्क, इस नो होमवर्क वाले पे ही अपन डिबेट करा लेते हैं। तो 2 ग्रुप में बच्चों को बांट लेंगे। एक ग्रुप जो होगा वो इस पक्ष में तर्क देगा कि हाँ होमवर्क नहीं होना चाहिए, वो क्या कहेगा? होमवर्क
नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो कारण यहाँ पे बताएगा। ठीक है, 3, 4 और 5 कारण लिख दिए। 5 कारण बताएगा कि इस वजह से होमवर्क नहीं होना चाहिए, जबकि इसके जो विरोधी पार्टी है वो 5 कारण इसके बताएगी कि होमवर्क क्यों होना चाहिए। ये होमवर्क नहीं होना चाहिए, ये होमवर्क होना चाहिए। तो इसको अपन डिबेट कहते हैं, इसको बहस कहते हैं। इसको पूरा करना है, आपके टीचर जी की हेल्प से करना। नहीं कर पाओ तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। और ये लास्ट पेज है। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं बेटा। इज का मतलब होता है इज के प्रयोग से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इज से सिंपल से बना देता हूँ। टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। ये इज से सेंटेंस बन गया ना। फिर एम, ठीक है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ये एक सेंटेंस बन गया। आर, आर का मतलब दे आर प्लेयर्स, वे सब खिलाड़ी हैं, वे सारे ही खिलाड़ी हैं। वाज, ठीक है, रावण वाज है बैडमैन, रावण एक बुरा आदमी था। ठीक है, वर, वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। तो अपने टीचर की हेल्प से आप इन वर्ड्स का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट खत्म होता है। ठीक है, हेज से ही बना दो। देखो, राज हेज ए मोबाइल, राज के पास एक मोबाइल है। ठीक है, हैव, आई हैव ए न्यू बुक, मेरे पास एक नई किताब है। ठीक है, हेड, ठीक है, यू हैड ए बाईसाइकिल, ठीक है, तुम्हारे पास एक किताब थी। इस तरीके डू डज का प्रयोग करके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। मैं आज थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, तो ये इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा जी टीचर्स डे। क्या पढ़ेंगे? टीचर्स डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी सोल्व करा दूंगा। बाकी आपकी 22 मिनट की क्लास हो गई है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब कहे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।